तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के नमाज के बारे में। चूंकि ईद उल फित्र करीब है ना, तो ज्यादातर लोगों को जो है, चूंकि साल में एक बार दो बार नमाज पढ़नी होती है, एक बार ईद उल फित्र और एक बार ईद उल अजहा, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें गलती करते हैं। कोई एक दूसरे को देख रहे हैं, आगे को देख रहे हैं, कौन हाथ उठाया कौन नहीं किया, तो इसमें ज्यादातर गलतियां करते हैं। ठीक है ना। तो नमाज का तरीका बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि ईद उल फित्र के दिन क्या क्या चीजें की जाती है। ठीक है ना। ईद उल फित्र के दिन कौन सी चीजें करना मुस्तहब है, बेहतर है। तो सबसे पहले उस दिन जो है कुछ मुस्तहबात है, मैं उसको आपको बताता हूं, उस दिन करना है। ठीक है ना। है ना। उस दिन जो है हजामत बनवाना, मतलब बाल कटाना मुस्तहब है। बाल कटाना क्या है, मुस्तहब है। उसके बाद नाखून कटवाना, यह भी मुस्तहब है। याद रखिएगा, नाखून कटवाना, हजामत बनवाना, और उसके बाद गुस्ल करना, मतलब नहाना। ठीक है ना। और उसके बाद उस दिन मोहल्ले की मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना, यह भी मुस्तहब है। ठीक है ना। फिर नया कपड़ा पहनना गुस्ल करने के बाद, और गुस्ल करने के बाद जो है फिर मिसवाक करना। मिसवाक जानते हैं ना आप लोग, दतवन। ठीक है ना। तो मिसवाक करना यह भी मुस्तहब है। उसके बाद नया कपड़ा पहनना, है ना, नया कपड़ा पहनना यह भी मुस्तहब है। ठीक है ना। तो मिसवाक करना, है ना, गुस्ल करना, नया कपड़ा पहनना, यहां तक मालूम है, बता दी, पता चल गया। तो ये सब मुस्तहब है। उसके बाद जो है, अगर लड़के जो हैं वो खुशबू लगाना, क्या है, अतर लगाना, यह भी मुस्तहब है ना। सुरमा लगाना यह भी मुस्तहब है। ठीक है ना। ये सब चीजें जो है वो मुस्तहब है। ठीक है ना। फिर जो है, अब जब ईदगाह हम लोग जाने लगेंगे तो पैदल जाना, है ना, ईदगाह पैदल जाना ये मुस्तहब है। ईदगाह पैदल जाना मुस्तहब है। एक रास्ता से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, यह भी मुस्तहब है। ठीक है ना। एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, यह भी मुस्तहब है। उसके बाद ईदगाह जल्दी जाना, यह भी मुस्तहब है। ठीक है ना। ईदगाह जल्दी जाना यह भी मुस्तहब है। ठीक है ना। उसके बाद जो है, उस दिन जो है ईदगाह जाने से पहले खजूरें खाना, मीठी चीज खाना। और कितना खाएंगे, है ना, तो या तो 3 खाएंगे या तो 5 खाएंगे। इस तरह से खाकर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ईद की नमाज पढ़ के आएंगे उसके बाद ही कुछ खाएंगे। ठीक है ना। तो ये मुस्तहब है, ईद के नमाज पढ़ने जाने से पहले जो है ये मुस्तहब चीजें हैं कि कुछ खजूरें खा लेना। ठीक है ना। तो यहां तक पता चल गया। हाँ, नमाज ईद उल फित्र से पहले, है ना, एक फितरा होता है। अभी जैसे हर घर में जितने भी फर्द होते हैं ना, सबके नाम से फितरा अदा करना होता है। तो नमाज से पहले सदकाए फित्र को अदा करना यह भी मुस्तहब है। ठीक है। इतनी बातों को आप लोग याद रखेंगे और अपने घरों में भी जाकर ये सब चीजें बताएंगे। ठीक है ना। उसके बाद चलते नमाज का तरीका हम लोग सीखते हैं, है ना। नमाज का तरीका, इसलिए कि ज्यादातर लोगों को जो है बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। तो ये भी चूंकि और नमाज ही की तरह है, लेकिन ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज में चेंजिंग है, कुछ अलग है। जैसे कि और नमाजों में अजान होती है, इसमें अजान नहीं होती है ना। और नमाज में जमात के लिए इकामत की कही जाती है, लेकिन इसमें नहीं कही जाती है। ठीक है ना। उसके बाद और नमाज की तरह इसकी भी नियत उसी तरह है ना, उसी तरह है। और जब हम नमाज पढ़ेंगे तो इसमें अलग थोड़ा यह है कि इसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं। कितने हैं ज़ायद तकबीरें, कितने हैं, 6। बाकी 2 रकात की नमाज होती है ना, जो कि वाजिब होती है। क्या होती है, वाजिब। इसलिए फजर की नमाज जमात से पढ़ना चाहिए मोहल्ले की मस्जिद में, जैसे कि मैंने बताया, जमात से फजर की नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में पढ़ेंगे, है ना। तो जो है हम लोग नियत करेंगे। नियत किस तरह करेंगे, इसको भी भगाओ, बीच बीच में ये लोग डिस्टर्ब करती है, उसको भी भगाओ। मोबाइल से जब आप सजदा करिए तो पीछे का पैर दिखाना ना, कैसे पैर रखना है। किसमें, दूसरी फोन से, तो उसमें भी हो जाएगा जी, उसमें भी कर दे, इसमें जोड़ देना। हाँ जोड़ देना। मोबाइल दे दो रे, अभी जब सजदा में जाइए। हाँ तो मोबाइल ला के रखेगा तब ना, हम जब सजदा में जाएगा तब क्या बोलते हैं, तुम मशीन पर जा। सब काटना पड़ेगा, इतना लंबा लंबा काटना पड़ेगा। जो मुस्तहब सब बताए ना, उसका एक वीडियो बना देंगे नमाज करने ना, तो उसमें 0786
ठीक है, तो हम लोग नियत करेंगे, क्या करेंगे, नियत करेंगे। लड़कियों के लिए ईद और ईद उल फित्र, ईद उल अजहा और जुमा की नमाज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये मुस्तहबात चीजें जो है याद रख लीजिएगा, जिसमें से क्या बोलते हैं, गुस्ल है, मिसवाक है ना, नाखून है, ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो नियत हम लोग इस तरह करेंगे, नवैतुन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकअतै सलाती ईदुल फित्री मा सित्तती तकबीराती ज़ाइदती वाजिबल लिल्लाहि ताला। अब लिल्लाहि ताला के बाद चूंकि हम लोग तो इमाम के पीछे पढ़ेंगे, तो वहां एक वर्ड और लगाना है, इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम। क्या लगाना है, इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल कअबति शरीफती अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे करके हाथ बांध लेंगे, पांव का एकदम फासला इस तरह रहेगा, 4 उंगली का फासला रहेगा, ठीक है। ऐसे करके बांध लेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर आप करके बांध लेंगे। उसके बाद फिर पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथ छोड़ देना है, हाथ छोड़ देना, यही ध्यान दीजिएगा, इसी में गलती होती है, ठीक है ना। एक बार छोड़ दिए, उसके बाद फिर से बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर दूसरी बार भी छोड़ देना है, दूसरी बार भी छोड़ देना है। याद रखिए, पहले वाला में हाथ बांध के सना पढ़ना है, पहले वाले में हाथ बांध के सना पढ़ना है, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ देना है, फिर तीसरी तकबीर में भी हाथ छोड़ देना है, मतलब 2 बार हाथ कान तक ले जाना है और छोड़ देना है। जब चौथी तकबीर होगी तो अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेना है। क्या करना है, हाथ बांध लेना है, ठीक है ना। उसके बाद इमाम साहब जो है वो क़िरात करेंगे। क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सुनना है। क्या करना है, ये नहीं कि इमाम साहब के साथ आप लोग भी पढ़ने लगेंगे, आप लोगों को आराम से सुनना है, कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ सना पढ़ने के बाद जो है आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इमाम साहब जैसे ही क्या बोलते हैं पढ़ेंगे, है ना, सूरा मिलाएंगे, उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर, है ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये सब आप लोग को भी बोलना है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब्बना वलकल हम्द, है ना, अल्लाहु अकबर, है ना। उसके बाद रब्बना वलकल हम्द, फिर सजदे में जाना है ना। पहले इस तरह से, यहां इस तरह से जो है हाथ रखेंगे, है ना, अल्लाहु अकबर। ये हाथ जो है पोजीशन पूरा पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। पहले नाक रखेंगे, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये पांव जो देखिए, मेरे पीछे पांव देखिए, ये पांव पूरा जमीन में जो है, पांव का पेट जो है, पांव की पेट जो है ये पूरे जमीन में, और ये सब देख रहे हैं ना, ये जो है ये जमीन में नहीं सटना चाहिए, ऐसे नहीं, है ना, ऐसे, है ना, ऊपर। और ये वाला इसमें नहीं, ये वाला इसमें नहीं, ठीक है ना, ये वाला इसमें नहीं सटेगा, है ना। ऐसे करके करेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, मेरा पोजीशन देख रहे हैं ना, ठीक है ना। अल्लाह, और उठाते वक्त जो है अब जो है पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से करके, ऐसे करके अल्लाहु अकबर, ठीक है ना। अब देखिए मेरा पांव, देखिए दाहिना पांव खड़ा है, दाहिना पांव खड़ा है, देखिए मेरे पीछे, है ना, दाहिना पांव खड़ा है, और बायां पांव जो है ऐसे बिछा हुआ है ना, उसी के ऊपर हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फिर जाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर दोनों पांव जो है अपने पोजीशन में आ जाएगा, उस सब की पीठ जो है वो जमीन में सटाएंगे, ठीक है ना। अल्लाहु अकबर, फिर यहां पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, ठीक है। एक रकात पूरी हो गई। अब इमाम साहब जैसे अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसे करके उठेंगे, अल्लाहु अकबर, ठीक है। अब जो है यहां पहले हाथ नहीं उठाना है, इमाम साहब यहां क़िरात करेंगे। क्या करेंगे, इमाम साहब यहां क़िरात करेंगे, अलहम्द के बाद सूरा मिलाएंगे, फर्स्ट वाला में भी अलहम्द के बाद सूरा मिलाएंगे, यहां भी अलहम्द के बाद सूरा मिलाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अलहम्द के बाद यहां सूरा मिलाएंगे, उसके बाद जैसे ही तकबीर बोलेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे ही तकबीर बोलेंगे तो आपको फिर कान हाथ तक, हाथ जो है वो कान तक ले जाना, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देना है, ठीक है। फिर बोलेंगे अल्लाहु अकबर,
कान हाथ जो है कान तक ले जाना, फिर छोड़ देना है। कितना, 2 बार हुआ कि नहीं, 2 हुआ ना। फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर तीसरी बार जो अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी बार भी जो है हाथ कान तक ले जाएंगे। तीसरी तकबीर में भी हाथ जो है वो कानों तक ले जाएंगे, ठीक है ना। चौथी तकबीर में जैसे ही अल्लाहु अकबर कहेंगे उस वक्त हाथ को कान तक नहीं ले जाना है, बगैर हाथ उठाए जो है रुकू में चले जाना है, अल्लाहु अकबर, है ना। समझ गए कि नहीं। 3 तकबीर में पहले वाला में था, है ना, पहली रकत में क्या था कि पहली तकबीर के बाद हाथ बांध लेना है, उसके बाद सना पढ़ना है ना। उसके बाद दूसरी तकबीर में हाथ कान तक ले जाना है, छोड़ देना है। तीसरी तकबीर में भी हाथ कान तक ले जाना है, छोड़ देना है। चौथी तकबीर में हाथ बांध लेना है, वहां 2 ही बार हाथ उठाना है, ठीक है ना। यहां जो है, यहां क्या करना है कि जैसे ही क़िरात खत्म किए, अल्लाहु अकबर कहे तो 3 बार हाथ कान तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जैसे तकबीर बोलेंगे चौथी तकबीर, तो बगैर हाथ उठाए जो है रुकू में चले जाएं, अल्लाहु अकबर, है ना। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। हाँ, एक चीज आप लोग याद रखेंगे, उस दिन में तादील अरकान जो मैं बता रहा था, है ना, तादील अरकान जो मैं बता रहा था, इससे पहले वाले ये में, है ना, तो एक जैसे एक सजदा किया ना, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, है ना। तो यहां जो बैठ रहे हैं इसको बोलते हैं कौमा। क्या बोलते हैं? कौमा, है ना। जो यहां इसी को तादील अरकान कहते हैं। यहां इतनी देर तक रुकना है, इतनी देर तक रुकना है कि एक बार आराम से सुबहान अल्लाह कहा जा सके, कहना नहीं है, कहा जा सके, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे सजदे से उठते हैं, ऐसे सजदा करते हैं और पूरा उठते भी नहीं है कि तुरंत चले जाते हैं, जो कि नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। ये तादील अरकान नमाज में वाजिब है, तादील अरकान नमाज में वाजिब है, ठीक है। जब सजदा यहां सजदा कर लिए, है ना, उसके बाद अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला में, है ना, इस तरह करना है, इल्लल्लाह में ऐसे रोक देना है, गिराना, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा गफिर ली व लिवालिदैया व लिमन तवलद व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते वक्त इसको देखेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा सबको पढ़ना है। ये नहीं कि इमाम साहब पढ़े तो वो काफी हो गया। सिर्फ क़िरात इमाम साहब के पीछे सिर्फ क़िरात नहीं करना है, इमाम साहब के पीछे सिर्फ क़िरात नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज खत्म हो गई, मुकम्मल हो गई। इसी तरह ईद उल अजहा की भी नमाज ऐसे ही पढ़ी जाएगी, ईद उल अजहा की यानी बकरीद में, है ना। ईद उल अजहा की भी नमाज ऐसी जैसे हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, इमाम साहब क्या देंगे? खुतबा देंगे। उसको एकदम आराम से सुनना है, एकदम बैठ के, कहीं इधर उधर बात नहीं करना है। खुतबा सुनना वाजिब है, खुतबा सुनना वाजिब है, एकदम आराम से सुनेंगे खुतबा, है ना, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही खुतबा सुन लिए, इमाम साहब दुआ करेंगे, है ना, इमाम साहब दुआ करेंगे। उसके बाद जो है आपस में गला मिलिए, है ना, मुसाफहा व मुआनका कीजिए। मुआनका बोलते हैं गला मिलने को, ठीक है ना, गला मिलने को मुआनका कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही गला सबसे, चाहे मतलब गला किस लिए मिला जाता है? सलाम कीजिए, ताकि जो भी अगर आपस में गिला शिकवा हो, है ना, सब दूर हो जाए, है ना। आपस में जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाए, इसलिए न मिलते हैं। तो इसलिए आपस में ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या बोलते हैं, गला मिलिए, मुसाफहा कीजिए। और जब गला मिलने लगिए तो पहले दाहिने साइड में मिलिए, फिर बाएं साइड में, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गला मिलिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो ये तरीका था, है ना, ये तरीका
था नमाज ईद उल फित्र का और कुछ मुस्तहब्बात जो मैंने बताई। उसके बाद अगर घर घर जाना है, जो आपके खैशो अकारीब है, रिश्तेदार है, अपने दोस्तों को अपने घर में बुलाइए, मीठी चीज़ों को खिलाइए, है ना, सिवाई वगैरह खिलाइए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। तो जो है आप लोग इस सब में गलती नहीं करेंगे, है ना, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली पूरा जो है अच्छे से बताया। समझ में आया ना, ठीक है ना, समझ गए ना।